कैसे हैं आप सब लोग। और हो गई है हमारी सुबह की भाग दौड़ तैयार। रात बहुत लेट हो गया था ना व्रत खोलने में, और फिर आज मैं उठी भी बहुत लेट। आज मैं 7:15 बजे उठी हूँ। मेरा बेटा तैयार हो गया जाने के लिए, और हमेशा की तरह मैं एक छोटी सी पूड़ी और एक छोटा सा पराठा हाथ में लेकर खड़ी हूँ कि प्रभु थोड़ा सा ले जा, थोड़ा सा खा ले। तो अले मेरा बच्चा, हाँ तो दिल खुश कर दिया। रात इसने खाया नहीं था ना, वो यश के बर्थडे पे चला गया था। तो आज इसकी टिफिन में भी मैंने मटर पनीर, पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी अभी दी ऐसे खाने के लिए। और चुपके से ना मैंने 2 लड्डू भी रख दिए इसके टिफिन में। और बस तैयार हो गया ये जाएगा। फिर इसके बाद मैं रेडी होने के लिए तैयारी करूँगी फटाफट, और पहुंचेंगे। और आपको मैं बताऊँ 8 बज गए हैं, और 8 बजे इसकी बस एल ब्लॉक से चली जाती है, और ये घर पर अभी तक घर पर ही है। देखो देखो, रोज ट्रेन पे यही है, बस में भी मिल जाती है। मुझे इतनी टेंशन होती है ना आज तेरी बस को लेकर। हाँ, अंदर खाने पापा को रेडी कर रखा था, इसलिए आराम से अंदर जैकेट पहनी जा रही थी। पूड़ी खा लो, पूड़ी आधी खा ली। हाँ पूड़ी आधी खा ली। बाय। आज लेट सोकर उठी तो, बट इतनी टेंशन नहीं थी बिकॉज सब कुछ बना रखा है ना। मटर पनीर भी रखा हुआ है, आलू गोभी भी रखा हुआ है, आटा भी लगा रखा है, तो हो गया। अभी तो 8 ही बजे है अभी तो। मेरी बस तो आएगी वही 9:15 9:20 तक। तब तक तो मैं सारा काम निपटा दूंगी। और एक चीज और दिखाऊं, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी देखी है, ब्लूटूथ। और ये ब्लूटूथ मेरे हस्बैंड स्पेशली मेरे लिए लाए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं सुबह किचन में अपना मेरे भजन एंड ऑल सब चलता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो क्योंकि ब्लूटूथ मेरा ख़राब हो गया था बहुत टाइम से, तो इसलिए मैं सिर्फ फ़ोन में ही सुनती रहती थी धीरे आवाज़ करके। कभी मुझे क्लियर सुनाई देता था, कभी नहीं। तो कई दिन से मेरे हस्बैंड सोच रहे होंगे, तो बोले आज मैं उधर की तरफ से निकला तो मेरे को याद आ गया तेरे लिए ब्लूटूथ लेना है, तो फिर ये ब्लूटूथ लेकर आए। और आज मैं सुबह से ना इसी को ही मैंने लगा रखा है जब से सोकर उठी हुई हूँ, और इसी में ही सारे भजन वजन सुन रही हूँ। इतनी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन आवाज़ भी आ रही है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल से आई हूँ तो हमारी लाइट नहीं आ रही है। पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, बस एक हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो आते ही आधा 1 घंटा मैंने देखा, फिर बाहर जाकर जब देखा तो स्ट्रीट लाइट भी जल रही। आसपास में सबके घर पता किया, सबके घर लाइट आ रही है, बस एक हमारे घर लाइट नहीं आ रही है। तो फिर हमने की कंप्लेन। तो अब आए हैं लाइट वाले, देखने आए हैं क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही हमारी लाइट। मैन आए हुए हैं लाइट ठीक करने के लिए। बड़ी मुश्किल डिफ़िकल्ट लगता है जब पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है और आपकी लाइट ना आ रही हो। देखो क्या प्रॉब्लम निकलती है, जरूर बंदर तोड़ गए होंगे तार वार। जैसे मैंने आपको बताया ना लाइट ख़राब हो रही है, तो लाइनमैन आए थे, वो तो बहुत लंबा काम बता गए। वो बता गए हैं कि मीटर की ही तार ख़राब हो गई है। मीटर से लेकर जो मेन खंबे तक जो तार जाती है वो तार ख़राब हो गई है। और वो बोलकर अब गए हैं। बताइए, अब शाम के बज रहे हैं 5, इस समय 35 मीटर लंबी तार लानी है, फिर एप्लीकेशन लिखनी है, फिर बिजली घर में सबमिट करनी है, फिर वो उस पर कंप्लेंट जाएगी हमारी, देन बिजली वाला आएगा, जो भी लाइनमैन है वो आएंगे, तब लाइट ठीक होगी। तो ये दैट्स मीन्स आज तो होगी नहीं, बिकॉज आज कुछ सामान ही नहीं है हमारे पास। अभी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, चलो कहीं से हम तार ले भी आते हैं। तो लाइनमैन तो इस रात को आकर तो करेगा नहीं, तो दैट्स मीन्स कल तक ही लाइट ठीक हो पाएगी। और जैसे मुझे पता चला, मैंने आकर फटाफट सारे घर की लाइटें बंद कर दी, क्योंकि अम्मा जी को मालूम ही नहीं है कब से लाइट गई हुई है। बिकॉज इन्वर्टर से लाइट आ रही थी और फ्रेश वाटर आ रहा था, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये लाइट गई हुई है, और इन्वर्टर से चल रहा है सब कुछ। और टीवी इसलिए नहीं चला क्योंकि रिमोट मैं लेकर स्कूल जाती हूँ, क्योंकि तन में फिर पीछे से क्लास नहीं लेता, वो टीवी में लगा रहता है। तो उसे भी नहीं पता कब से लाइट गई थी। वो तो मैं भी आई, मैंने भी आधे घंटे के बाद रियलाइज किया कि लाइट क्यों नहीं आ रही है करके। तो अब देखो कब लाइट ठीक होती है। बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो अब इस कमरे में आई हूँ तो यहाँ की लाइट जलाई है, अब यहाँ की बंद करूँगी तो किचन की जलाऊंगी। आज यही होगा, नहीं तो पता लगा रात हमारी अंधेरे में ही हमें काटनी पड़ गई। आप लोगों को बताया है ना कि लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ पर। और अंश बेचारा कॉलेज से आया, आते ही उसने पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी। पहले वो केबल लेने चला गया, अब केबल तो खरीद कर ले आया, लेकिन अब रात के बजने वाले हैं 8, और अब हमारा कोई लाइनमैन नहीं आ रहा है। हम इतने परेशान इस समय हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। लाइट ना होने की वजह से ना टीवी चल रहा है, ना फ़ोन चार्ज है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो तन्मय का टाइम कैसे पास हो। पहले तन्मय से मैंने ये सारे मटर छिलवाए हैं, और अब मैंने इससे सारे मटर गिनने बिठा दिया कि गिन कितने मटर हैं।
510, हाँ 510 200 300 कुछ भी था भाई ने चपा चपा तू ऐसे कुछ तो बता सही है। दिया फिर अब मेरा सारे मतलब मटर यार। वापस डालो और दोबारा से काउंट करो। यार, अब टाइम पास 510 हो गया मेरा। तन्मय का टाइम पास यही हो रहा है। अब ये मटर के सारे दाने तो इतने गिनेगा। सारे मटर 510 तक गिन दिया था। अब दोबारा गिनो बेटा कितने मटर यार हैं। ये क्या बात होती है। हाँ, मैं अपने देखो मैं बेटे को कैसे खाना गिनूंगा। देती हूँ। ये देखो हाँ, गाइस अब मैं ऐसे गिनूंगा। ये हो गएंगे 12 ऐसे नहीं मटर गिनने हैं आपको। 6 लाइट 9 टीवी ना होने का कारण। 10 11 तो व्लॉग बनाने का मेरा तो मूड ही खराब हो गया जब लाइट नहीं आई। और जब लाइन मैन आए उन्होंने इतना सारा वर्क बता दिया जिसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि आज तो लाइट किसी कीमत पर नहीं आएगी, अब कल ही आएगी। अब उसके लिए इतना प्लान कर लिया। अंश बेचारा कॉलेज से आते ही तार लेने भागा और इधर भाग उधर भाग। वीरेंद्र भैया ने भी बहुत हेल्प करी। फाइनली हम हमारी लाइट आ गई है। और वो तार जो हम खरीद कर लाए हैं इतनी महंगी, वो अब हमें वापस करनी है क्योंकि उसी पुरानी तार से ही काम हो गया। और इतनी मुझे टेंशन हो गई थी, मैंने कैंडल वगैरह भी ढूंढ के रख ली थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं रात को कब इन्वर्टर बोल जाए और कब मतलब कैंडल्स की नीड पड़े। और यही सोची थी ना फ़ोन चार्ज होंगे और ना लाइट होगी, कल कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया मेरा। बट फाइनली ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल ना। तो लाइट आ गई है और सब कुछ ठीक है। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।